Most welcome to all of you in a practice set of UPP with राघवेंद्र राजपूत। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन हमने संग्रह किए हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन हिंदी। इसके बाद में 15 क्वेश्चन लिए हैं सामान्य अध्ययन से। इन 15 क्वेश्चन में से अगर आप इन 60 क्वेश्चन में से अगर आप 40 क्वेश्चन हल करते हैं, पक्का सिलेक्शन आपका, फिर कोई नहीं रोक सकता है आपका सिलेक्शन। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का मध्यांक बताइए। देखिए पहले गिनिए कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। 3 इधर के छोड़ दीजिए और 3 इधर के छोड़ दीजिए, इनको जोड़ लीजिए। 9 1 10, 2 1 2 और 1 हासिल वाला 3 और बटे 2 कर दीजिए, काट दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, 15 आंसर आ गया। बहुत तेजी से चलेंगे रैपिड फायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी और पानी की 1 लीटर के मिश्रण में 40% है। पानी कितना है? 40%, ठीक है। और मिश्रण कितना है? 1 लीटर, यानी 1000 लीटर में 400 लीटर पानी है, तो ये कितना बचा? 600 लीटर, ठीक। 1000 मिलीलीटर में 400 मिलीलीटर पानी है, तो ये 600 मिलीलीटर बचा और 400 मिलीलीटर पानी है। अब कह रहा है कि 20% पानी हो जाए, ठीक है। कितनी चीनी और डालनी है? इसमें अगर हम 1000 मिलीलीटर चीनी और मिला देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1600 मिलीलीटर और प्लस 400 मिलीलीटर ये वाला जोड़ दीजिए। 400 मिलीलीटर जब ये वाला जोड़ देंगे तो टोटल 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब 2000 मिलीलीटर में भी 400 मिलीलीटर है पानी, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमारा कितना बचा? 1600, ठीक है। और ये 400, ये 1600। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 1000 में 2000 में 400 है, तो 1000 में कितना हो गया? 200 हो गया। 20% हो गया पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मेजों का लागत मूल्य 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन पर हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए 20 माइनस 15 बटे 20 गुणे 100, 20 पंजे 100 और यहाँ ये 20 में से 15 गए, कितना बचा? 5, गुणा कर दीजिए, 5 25, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 साधारण ब्याज, 1000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 5 चक्कू 20 गुणे, ये जो दिया है 1000, इसमें 100 का भाग दे दीजिए, तो 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या? 10। इन 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 200 रुपये, ठीक। 20.200, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के कोण का अर्धक होता है। समबाहु त्रिभुज ये हो रहा, और इस कोण का अगर अर्धक करेंगे तो ये सारे कोण इसके 60-60 अंश के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में 3 कोण बराबर वाले किए जाएंगे। चूंकि समबाहु त्रिभुज ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा समबाहु त्रिभुज का मतलब बता दें, समबाहु जिसकी भुजाएं बराबर, ये भुजा बराबर, इस भुजा के सामने के ये कोण, इस भुजा के सामने के ये कोण और इस भुजा के सामने के ये कोण, तो सारे कोण बराबर होंगे। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। इसका अर्धक करेंगे जो 30 आ जाएगा, ठीक है। अर्धक का मतलब आधा। 5 लड़कों के रन क्रमशः 23, 25, 22, 10 और 20 हैं। इन बच्चों के औसत रन क्या होते हैं? जोड़ लीजिए इनको। 20 10 30, 30 और 22 कितने हो गए? 32 और 25 57 और 57 23 80, ठीक। 80 बटे 5, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 16। इसमें तो कोई 16 ऑप्शन है नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए
25 और 30 कितने हो गए? 48। 48 22 कितने हो गए? 70। 70 10 80। 80 भी 100। 100 बटे ये 5 लड़के हैं 5। 5 दूनी 10 20। 20 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण अपने पूरक का 1/6 गुना है। कोण की माप बताइए। एक कोण अपने पूरक का 1/6 गुना है। तो संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। अब गुणा कर दीजिए 1/6। 6 तियाँ 18, 30 डिग्री ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चनों को बहुत स्पीड में लेकर चल रहे हैं, रैपिड फायर, तो इसमें समय नहीं लगाएंगे हम बिल्कुल। ये 10 मजदूर किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। 10 का कर दीजिए 25 में गुणा, कितने हो गए? 250। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 5 मजदूर चले गए। 3 दिन बाद 5 मजदूर चले गए। 3 दिन 10 मजदूरों ने काम किया। 10 तियाँ 30। ठीक है, बिंदी काट दीजिए, तो ये हो गया 25/3। ठीक है, 5 मजदूर चले गए और शेष काम को अब शेष चले गए। शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब 5 मजदूर और आ गए, तो अब 5 मजदूर जब और आ गए तो कितने मजदूर हो गए? इस तरीके से नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। देखिए, ये हो गया 250, 250 और काम हो, ये 250 हो गया। अब ये 3 दिन काम हुआ, 10 मजदूरों ने काम किया, तो 30 घटा दीजिए, कितना रह गया? 220। अब 5 मजदूर और आ गए। अब मजदूर कितने हो गए? 15। ठीक है, 10 मजदूर पहले थे, 5 मजदूर और आ गए। अब काट दीजिए, 15 एकन 15, यहाँ कितने बचे? 7। 22 में से 15 गए, 7। 15 चौकू 60, 4 हो गए। 10 बचे, 15 छक्का 90, 14.6, फिर 15 छक्का 90, मतलब आ रहा है 14.6, या फिर ऐसे कह लीजिए 14 सही 10/15। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया और उस पर 20% का लाभ कमाया गया। लाभ ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ कमाया गया। ठीक है, 500 रुपये, यानी सीधी सी बात होती है इसमें। ये 20 जो है, इनका इन 5 में गुणा कर दीजिए, 500 में गुणा कर दीजिए, कितना? 20 का। अब परसेंट है, ये वाला परसेंट, ये परसेंट हटाओगे तो यहाँ बटे में 100 आ जाएंगे। 2 जीरो कट के 20 पंचे 100 रुपये लाभ कमाया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित किसी दूरी को 4 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, 4 घंटे में तय करता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो 45 का 4 में गुणा कर दिए, 4 पंजे 20 और 4 चक्कू 16 और 2 18, 180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4500 का 20% का 1/4 गुना, यही गुणा और गुणा। ठीक है, और ये 20% हटा करके बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 45 बचे। 45 दूना कितने होते हैं? 90, तो ये 900 हो गए, और 900/4 कर दीजिए। ठीक है, तो 9 दूनी तो 4 दूनी 8, और फिर 10 हुए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 225 कोई ऑप्शन है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। किसी कक्षा में 10% छात्र गणित में फेल हुए और 20% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 5% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? देखिए, ये पूरा 100% होता है, उसमें से घटाएंगे क्या हम? 20 10 30। ठीक है, और 5% दोनों में फेल हुए, वो हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 70 और प्लस 5 कितने हो गए? 75%। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए। क्षेत्रफल होगा, ये वर्ग हो गया, इसका ये अंतर्गत एक बड़ा वृत्त बना हुआ है। अब ये 28 है, तो यहाँ से यहाँ मिला दें, ये भी 28 होगा। ठीक, आधी कितनी हो गई? 14। सूत्र लगा दीजिए, πr² r हो गई 14, तो ये हो गया 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 7 दूनी 14, 14 चौकू 56,
तो हमें क्या क्या करना है, 22 गुणे 56। देखिए 22 का 6 में करेंगे, 22 छक्का 132 की 2, और हासिल हो गया 13, 22 पंजे 110, 110, और हासिल जो 13 थे कितने हो गए, 123। तो ये 1232 आंसर आ रहा। 1232 में से कोई है नहीं, 3 में से कोई नहीं ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से 20% मत अधिक मिले और वह 30,000 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितना वोट पड़ा? देखिए 20% बराबर, सीधा 20% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे। 20/100 बराबर कितना हो गया? 30,000। ठीक है, अब 100% बराबर क्या हो गया? ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए तो ये भी एक क्या हुआ, 20% बराबर ये 30, या सीधा सीधा लगा दीजिए और छोटा हो जाएगा। 20% बराबर कितना है? 30,000। तो 100% बराबर क्या होगा? 30,000 गुणे 100/20। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 पंजे 10 और 5 तियो 15। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। इसमें कोई है आंसर? ये 30,000 इनको कर लीजिए, तो आंसर हो गया 1,50,000। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी। अभी मैथ के क्वेश्चन समाप्त हुए, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है रीजनिंग। ठीक है, पक्षी को यूरिकोटेलिक कहते हैं, मछली को क्या कहेंगे? देखिए पक्षी जो उत्सर्जन करते हैं, टॉयलेट करते हैं, वो यूरिया के रूप में, यूरिकोटेलिक यानी यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल निकालते हैं ठोस पदार्थ के रूप में। हम आपको बता दें, पक्षी और सरीसृप ये सभी यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। मछली अमोनिया उत्सर्जित करती है। क्या? अमोनिया। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ये अमोनोटेलिक ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और स्तनधारी वर्ग होते हैं वो यूरिया उत्सर्जित करते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। तीनों को हमने बता दिया। इसको अगर घुमा के पूछा जाएगा तो आप कर देंगे, पक्षी सरीसृप आ जाए, छिपकली वगैरह या पक्षी, तो उसको यूरिकोटेलिक लगाएंगे। मछली या जलीय जीव कोई सा भी आ जाए तो अमोनोटेलिक लगाएंगे, और स्तनधारी कोई भी आ जाए तो यूरियोटेलिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अवधारणा क्या है? किसान की स्थिति होगी अच्छी, किसान की स्थिति अच्छी होगी, ये होगी नहीं, किसान की स्थिति अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अगला है, भारतीय किसान मेहनती होते हैं। देखिए भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और कृषि पर आधारित किसान की स्थिति अगर अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। बिल्कुल सही है। भारतीय किसान मेहनती का तो कोई जिक्र है नहीं, तो अवधारणा 1 सही है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, 13, 180, 3, 25, 361, 631, 2 और 11 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें भरना है क्या? देख लीजिए, हम यहाँ 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 त्रिका 9, 9 और 9 कितने हो गए? 9 9 18, 7 वो 8, 6 और एक हासिल वाला कितने हो गए? 7, 178, और यहाँ कितना दिया? 180, 2 जोड़ दिए तो इस +2 करके ये वाला भर गया। इसी तरीके से 25 का होता है 625, और 2 दूनी 4, ये हो गए कितने? 629, 2 जोड़ दिए 631, ये भर गया। 11 11 यहाँ 121, और 1 एकन 1, ये हो गए 122। इसमें 2 जोड़ दीजिए 124, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, AKLM B। देखिए ए में 1 जोड़ दिया, बी हो गया। के में 2 जोड़ दिए, KLM M हो गया। एल में 3 जोड़ दिए, ओ हो गया, LMN। और एम में 4 जोड़ दिया, क्यू हो गया। तो ई में जोड़ दिए 1, एफ वाले अभी 3 ऑप्शन है, इस ऑप्शन की छुट्टी हो गई।
जे में 2 जोड़ दीजिए, के एल वाले 2 ऑप्शन है, इसकी भी छुट्टी हो गई। टी 3 जोड़ दीजिए, यू वी डब्लू ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। इसी में डब्लू है, इसमें डब्लू है ही नहीं, यहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 6 8 5 55, ये 3 लाइनें हैं। 1 5 6 8 5 55 90 72, अब 5 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की जगह भरनी है हमें। तो देखिए 1 का 5 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 का 55 में दीजिए, कितने बार जाएगा? 11 बार। और 6 का 90 में दीजिए, 15 बार गया। 8 का 72 में दीजिए तो 9 बार गया। तो ऑप्शन नंबर 11 चला जाएगा सही। शीला सोमवार को घर से निकली और 4 दिन भ्रमण कर आगरा पहुंची और 12 दिन आगरा में भ्रमण किया और आगरा से 2 दिन बाद दिल्ली पहुंची। दिल्ली से 8 दिन बाद अपने घर पहुंची। वह किस दिन अपने घर पहुंची? जोड़ लीजिए, 12 और 4 16, 16 2 18, 18 8 कितने हो गए? 26। 7 का भाग दे दीजिए, 7 3 21 और 5 बचे हैं। इस सोमवार में 5 जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। वो शनिवार को अपने घर पहुंची। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा सही। लखनऊ उत्तर प्रदेश, स्पीड से लेके चल रहे हैं। अगर कोई स्पीड से आपको देखने में समस्या आ रही है, आप स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि समय स्पीड वाला ही चल रहा है इस समय, आपका समय ख़राब करना नहीं चाहते हम। और क्वेश्चनों का लेवल यही होगा पेपर में, ये मेरी गारंटी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, पणजी लखनऊ की राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पणजी कहाँ की राजधानी है? गोवा की, ठीक है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पहला अक्षर है, 1 का वर्ग। ए पहला अक्षर है और 1 का वर्ग, ये क्या हो गया? 1। ई 5वां अक्षर है, 5 का वर्ग होता है 25। जे 10वां अक्षर है, 10 का वर्ग होता है 100। टी 20वां अक्षर होता है, 20 का वर्ग होना चाहिए 400। ऑप्शन नंबर 400 इसमें कोई सा नहीं है। सॉरी, टी 15वां अक्षर है, ठीक है? और ये वर्णमाला क्रम के अनुसार रखे गए हैं। तो 15 15 या 225, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। वर्णमाला का क्रम है, वर्णमाला में ऐसे लिखोगे ई जो टी, तो ये हो गया 5 10 15 20, 20वां अक्षर है टी। 20 20 या 400 यहाँ भरा जाएगा। 400 कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है? और यहाँ बाई होता है, बाई 25वां अक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, एक नाव नदी की धारा में बहती जा रही है। कुछ चरवाहे लड़कों ने नाव को पकड़ लिया। अब ये अवधारणा है, चरवाहे लड़के नाव चला लेते हैं। कोई मतलब नहीं पकड़ लिया, ये तो नहीं कह रहे कि चला लिया। भाई पकड़ लिया है, ये थोड़ा कह रहे कि चला लाए या कुछ चलाने की कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। पहला, नाविक को चरवाहे लड़कों पर विश्वास था, ये भी गलत। अवधारणा न 1 और 2 सॉरी, न तो अवधारणा 1 और ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा, ये तीनों ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकड़ी एक खंभे पर चढ़ रही है। वह प्रति मिनट 3 मीटर चढ़ जाती है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाती है। 15 मीटर का खंभा कितने मिनट में चढ़ जाएगी? देखिए इस ऐसे सवालों की ट्रिक बताएं आपको। ये 15 हैं, 15 में से 3 मीटर चढ़ती है, वो घटा दीजिए। अब कितने मीटर बचे हमारे पास? 12 मीटर, ठीक। यहाँ 1, ये 3 मीटर चढ़ा दिया हमने पहले ही, तो 1 जो है ये लास्ट वाला हमने चढ़ा दिया है। हमारे पास कितना बचा? 1। यहाँ 1 मिनट में ये 3 मीटर चढ़ गई, तो 1 मिनट ये हमारे पास रख ली। इस 1 मिनट को ध्यान रखेंगे, इसको हम लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है? अब 12 हो गए। अब वो क्या करती है, ये खंभा है, इस पर 3 मीटर चढ़ गई, ठीक है? और 3 मीटर यहाँ तक गई, अगले मिनट में यहाँ खिसक के यहाँ आ गई। तो अब मिनट कितने हुए? 1 मिनट चढ़ने में, 1 मिनट उतरने में, 2 मिनट हो गए। 2 मिनट में चढ़ा कितना मीटर? 2 मीटर। 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 3 मीटर चढ़ी थी और 1 मीटर खिसक गई, 2 मीटर बचे। और 1 मिनट लगा चढ़ने में, 1 मिनट लगा खिसकने में, तो 2 मीटर और 2 मिनट, यानी 2 मीटर में 2 मिनट चढ़ गई। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ गई। अब हमारे पास बचा कितना? 12 मीटर। तो यहाँ पर 12 मिनट हो जाएंगे और एक ये वाला मिनट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13 मिनट, ठीक है? इसमें कोई 13 मिनट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपका सही कोई सा नहीं जाएगा, ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये संख्याओं का क्रम चलता चला जा रहा है। इसमें 2 के बाद 3 हुए, 3 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 5 हुए, 5 के बाद यहाँ 6 वाला कौन सा? ये वाला ऑप्शन जाएगा। इकाई का अंक बदल रहा है ओनली।
बाकी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, 122, 101, 82, 65। ठीक है, ये 12 का वर्ग होता है 144 और एक 145। ठीक है, फिर 12 के बाद में 11 का 121 और एक जोड़ दिया तो ये हो गया 122। फिर 10 का वर्ग है 100, एक जोड़ दिया 101। 9 का वर्ग है 81, एक जोड़ दिया 82। और 9 के बाद में 8 का वर्ग है 64 और एक जोड़ दिया 65 हो गया। और 7 का वर्ग है 49, एक जोड़ देंगे तो 50 आंसर हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। रहीम राम से अमीर है, यहाँ लिख लीजिए भाई, रहीम राम से अमीर है, राम इसके नीचे है, लेकिन विमल से नहीं, विमल इनके ऊपर है। ठीक है, रेखा विमल के बराबर है, रेखा विमल के बराबर पैसे वाली है। कोमल रहीम से धनी है, कोमल रहीम से धनी है, यहाँ पर आ गया कोमल, ये रहीम से धनी है। सबसे धनी कौन है? विमल, सबसे ऊपर विमल है। ऑप्शन नंबर 3। सीता सुमन की बहन है, ये रही सीता और सुमन कौन है? बहनें हैं। रेखा की मौसी है, और रेखा सीता किसकी? सुमन की बहन है, और सीता रेखा की कौन है? मौसी। विमल रेखा का पुत्र है, विमल क्या है? रेखा का पुत्र है। विमल की सुमन से क्या रिश्ता? देखिए, अब ये जो इसकी बहन है और रेखा की मौसी है, तो इसका मतलब ये रेखा की कौन हो गई? सुमन, माँ हो गई। और रेखा की माँ हो गई तो रेखा के पुत्र क्या हो गई? नानी। ऑप्शन नंबर 3। गोलू अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। अपने घर से कितना चला? 5 किलोमीटर। कहाँ चला? पूर्व की ओर, इधर चला 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा। अब जो इधर जा रहा है पूर्व की ओर, तो पूर्व वाले व्यक्ति का दायां किधर होगा? दक्षिण में, इधर। दाएं मुड़ा और कितना चला? 12 किलोमीटर। अब उसकी घर से दूरी ये वाली देख लीजिए, तो ये कोण कितने को हो गया? 90 अंश का। तो ये 5 का वर्ग कितना हो गया? 5 25 प्लस 12 का वर्ग, 12 में 12 ही है 144, ये हो गया 169। और 169 का वर्गमूल ले लेंगे, 169 होता है 13 का वर्गमूल। ठीक है, तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ है? ये दक्षिण रहा और ये पूर्व रहा, दोनों के बीच में है, तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त हुए, अब आपके हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। मीराबाई की रचना नहीं है पूछ रहा है, तो मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, इसमें राग गोविंद मीराबाई की रचना नहीं है। ठीक है, मीराबाई की रचना है वैदेही वनवास। तो आपको बताएं, वैदेही वनवास रचना किसकी है? राग गोविंद मीराबाई की है, गीत गोविंद मीराबाई की है, राग सोरठा के पद मीराबाई की है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास की जहाँ पर बात आए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये रचना थी इनकी हिमतरंगिणी। हाफ छोटी की मात्रा लगेगी, हिमतरंगिणी। ठीक है, और कब दिया गया था? ये दिया गया था 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये है क्या हिमतरंगिणी? ये हिमतरंगिणी एक कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। निम्नलिखित से में से उचित अलंकार भिखारी को देखकर पट देत बार बार, भिखारी को देखकर पट देत बार बार। अब इसमें पूछा गया है कि अलंकार कौन सा है? कह दिया है कि शब्द आवृत्ति, बार बार। ठीक है, और भिखारी को देखकर पट देत, एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके हों। श्लेष माने होता चिपकना, बताया था आपको। तो यहाँ पर आपका अलंकार चला जाएगा श्लेष। अब श्लेष क्यों चला जाएगा? ये पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो हो गया वस्त्र, ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है दरवाजा। कि भिखारी को देख करके बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं, या उसको वस्त्र बार बार भेंट करते हैं, दोनों अर्थ हैं अलग अलग।
तो इसीलिए श्लेष, एक शब्द में दो अर्थ चिपके हों, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो संयुक्त अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार हम आपको बता चुके हैं कि जहां पर किसी के रूप की तुलना कर दी जाए, और उत्प्रेक्षा अलंकार। सारे अलंकार के हमारा वीडियो बहुत गजब का वीडियो है, सारे अलंकार आपके समझ में आ जाएंगे अगर आपने एक बार देख लिया तो। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देखें। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, आप सबको पता है, इस पर डिस्क्रिप ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में चार विकल्पों में सही समास वाला विकल्प चुनिए। धर्म चक्रधर, ये भी बहुत सिंपल है, चक्र धारण किया है जिसने। रात में घूमने वाला, इसमें भी जरूरत नहीं है ज़्यादा बोलने की, निशाचर, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुद्रा का अर्थ, देखिए ये इसमें थोड़ा समय लेंगे अब आपका। मुद्रा माने होता है पैसा यानी रुपया, सिक्का। ठीक है, धन, रूप, ये सब मुद्रा के माने होता है। यहाँ पर रूप आ गया तो ये मुद्रा का अर्थ हो गया। नेक्स्ट है, रोहन ने हॉकी खेली में सही कर्ता कारक को पहचानिए। कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन सा है? ने। रोहन ने, कर्ता कारक क्या हो गया? ने। कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक का उचित अर्थ है जो संबंध जोड़े, तो ये संबंध कारक हो गया। जो कार्य करे, जो कार्य करे वो कर्ता कारक। नेक्स्ट, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी में कौन सा काल है? इसमें भी समय देने की जरूरत नहीं है, अभी हुई नहीं है, होगी तो भविष्य सामान्य भविष्य काल हो गया। निम्नलिखित चार विकल्पों में सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जो कर्म सकर्मक क्रिया हो। कशिश हंस रही है, कोई कार्य तो नहीं कर रही। चिड़िया उड़ रही है, मतलब इसमें कार्य कर रही है लेकिन कर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए कशिश करता करता हो गई, हंसना क्रिया हो गया, कर्म नहीं है। चिड़िया करता हो गया, उड़ना क्रिया हो गया। सूरज करता हो गया, उगना क्रिया हो गया। और यहाँ पर सीता करता है, बीड़ा कर्म है और बजाना क्रिया है, तो कर्म इसमें है तो ये सकर्मक हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न से चार विकल्प दिए जिनमें से उसे सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ है। साम्राज्ञी, सामग्री, गलत लिखा हुआ है ये भाई, सामग्री नहीं, ये होता है, इसको हटा दीजिए, ये लिखा होता है साम्राज्ञी, और साम्राज्ञी का होता है पुल्लिंग। साम्राज्ञी कहते हैं लेडीज सम्राट को, और जेंट सम्राट जो पुरुष सम्राट होता है उसे सम्राट कहते हैं, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप है। चिड़िया, चिड़िया का होता है चिड़िया। जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? हलंत चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऐसे ना है तो इसमें छोटा आ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? छोटा आ। और अगर हलंत लगा दिया, छोटा आ नहीं लगा, फिर इसका मतलब तो हलंत हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण बताइए। सही, शक्ति। शक्ति का क्या होता है? शक्तिवर्धक, तो ये बढ़ाने वाला हो गया, तो विशेषण शब्द नहीं हुआ। शक्तिशाली, ये हो गया सही विशेषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास। प्रवास ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। और झरना किसकी रचना है? ये हैं साहब हमारे जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और इसके बाद में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये रचना है, एक मिनट, ये हम आपको गलत बता रहे हैं। हाँ, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और अंधा युग, अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती जी की। ठीक है, अब हिंदी के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब चलते हैं हम
सामान्य अध्ययन की ओर। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी बख्शू खान के द्वारा, और इनके एक और थे बख्शू खान के साथ मोदू। इन दो लोगों के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण हुआ था मथुरा में। नेक्स्ट है, माघ मेला शुरू होता है, ये मकर संक्रांति पर शुरू होता है माघ का मेला। अगला है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80, आप सबको पता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा होगा मछली का चित्र है। किसका? मछली का। अगला है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये स्थित है गोरखपुर में, और इसकी स्थापना पूछ दी जाती है तो 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaSO4 × 2H2O रासायनिक सूत्र है। ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन चला जाएगा नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड, और नीदरलैंड के कहाँ स्थित है? एक हेग, द हेग, ठीक है, स्थित है। और यहाँ इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, फल में परिवर्तित होता है। पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। जहाँ पर अंडाशय फल में परिवर्तित न होकर के पुष्पासन से फल बनता है तो उनको हम क्या कहते हैं? वो आभासी फल कहे जाते हैं, ठीक है। और जिनमें अंडाशय फल में परिवर्तित होता है वो कैसे? सत्य फल कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त CFL और क्लोरोफ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है। किसकी वाष्प होती है भैया? इनमें जो वाष्प होती है वो होती है पारे की वाष्प होती है, ठीक है। और ये एक जहरीली वाष्प होती है, इसीलिए इसको जो है निपटान इसका विधिवत सही तरीके से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पानी और पोषक तत्व होते हैं, ये जालिम लिखा है, ये जालिम नहीं होता, जाइलम के द्वारा, ठीक है, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा जो सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसका परिवहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन वाले पौधे का नाम चुनें। तो ये होता है ब्रेड मोल्ड। क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। इसके जो हैं स्पोर्स बन जाते हैं, वो पड़े रहते हैं। जब भी इसको ब्रेड मोल्ड वो होता है जो रोटी पर उगता है, रोटी या डबल रोटी पर उगता है, एक कवक होता है। और जब भी उसे उचित वातावरण मिलता है, नमी मिलती है पर्याप्त, से उग जाता है तुरंत। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। ये पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। पहला पूर्ण सिंथेटिक कोयले, पानी और हवा के द्वारा तैयार किया गया फाइबर कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही चला जाएगा 2, नायलॉन। नायलॉन किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल से नहीं बनाया गया, पौधे या जानवर के अपशिष्ट पदार्थ से नहीं बनाया गया। ये जो है मानव निर्मित फाइबर है, और ओनली 3 चीज़ें कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया है। और प्रकृति में ये सबसे लोचदार, मजबूत और सबसे हल्का फाइबर नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आप सबको पता है, जस्ट अभी आपने 10 जनवरी को मनाया है। और ये शुरुआत कब से हुई? 2006 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। समय देख लीजिए, 35 मिनट में मैंने 60 क्वेश्चन किए हैं स्पीड को लेकर के। अगर आपको स्पीड से थोड़ी दिक्कत आए तो आप स्लो करके देख सकते हो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन ऑप्शन चला जाएगा बंगलुरु के साथ। ठीक है, पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया था। समय कौन सा था? 30 अगस्त सन 2001 को। ठीक है, तो ये समाप्त हुए आपके 60 क्वेश्चन। कमेंट करके हमें बताइएगा आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही हल कर पाए हैं।